छोटी काबीना है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी तक एक हुजम इसका इतना बड़ा नहीं, जैसे हम पहले देखते थे कि एक फौज बनी होती थी कैबिनेट में, 80-80 वुज़रा हमने देखे हैं। पीडीएम 2 ही है, लेकिन काबीना का साइज थोड़ा सा छोटा। पहले जब मैंने देखा तो मुझे एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि शायद निगरान हुकूमत हलफ ले रही है। फिर मुझे जब बाकी लोग नजर आए तो पता चला असल में काबीना है, मोहसिन नकवी साहब इसी काबीना का हिस्सा है। आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला पंजाब बने थे, अब उन्हें वजीर दाखिला मरकज में बनाया जा रहा है। आज उन्होंने हलफ उठा लिया। इससे पहले वो चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं, उनके ऊपर ये जो नवाजिशें हैं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। पहले चेयरमैन पीसीबी बने, अब लग रहा है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बनेंगे, और ये भी खबर है कि अनकरीब सेनेटर भी बन जाएंगे। निगरान वजीर आला बनने से पहले आप सबको याद होगा कि वो जरदारी साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। वो जरदारी साहब ने एक दफा चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात में यह भी कहा था कि मेरा अपना बच्चा है ये। जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी तो खबर थी कि उसमें इनका बड़ा अहम किरदार था। जब एमकेएम को राम करने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस तमाम लीडरशिप पहुंची तो उस फुटेज में भी आपको सबसे आगे नीली कमीज में मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के साथ दिखाई दिए। सो ये मोहसिन नकवी साहब का बैकग्राउंड है। फिर मोहसिन नकवी साहब को वजीर आला पंजाब बना दिया गया। वैसे तो एक न्यूट्रल पोस्ट है, न्यूट्रल पोस्ट से मुराद ये एक तसव्वुर ये है निगरान सेटअप का कि जो भी शख्स आए उसका किसी सियासी जमात से कोई लिंक, कोई लेना देना ना हो। लेकिन यहां तो पहले ही साबित हो चुका था कि वो ऑलरेडी लिंक्ड है पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से। सियासी जमात से वाबस्तगी ना होना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे मुल्क में जो निगरान वजीर आला का जो सोच है वो ये है कि निजाम ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए जिन लोगों की सियासी वाबस्तगियां सियासत से उनका कोई लेना देना ना हो। लेकिन हमने इस मुल्क में पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि नवाजने की एक रिवायत शुरू की है। लोग निगरान बनते हैं, वजीर आला बने नजम सेठी साहब 2013 में, उसके बाद उनको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया। अब मोहसिन नकवी साहब निगरान बने, उसूली तौर पर उनको अब यहां से घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब वो ये साबित हो रहा है या दिखाया जा रहा है कि निगरान हुकूमत असल में पीडीएम 2 की एक्सटेंशन थी और अब जो हुकूमत बनने जा रही है वो निगरान हुकूमत की एक्सटेंशन। इसी कैबिनेट में आहद चीमा साहब भी निगरान काबीना का हिस्सा बने, उन्होंने भी हलफ उठाया। आहद चीमा साहब ब्यूरोक्रेट थे, मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते थे और माजी में भी जेल काट चुके हैं और उन पर इल्जामात थे। बहरहाल वो भी कैबिनेट का हिस्सा बने। खबर ऐसी है कि और भी 2 लोग जो पिछली निगरान हुकूमत का हिस्सा थे शायद वो भी अनकरीब इस काबीना का हिस्सा बनेंगे। विफाक में आपको याद होगा निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब थे, लेकिन तकरीबन 5 माह वजीर रहने के बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और वजीर आला बलूचिस्तान बन गए। खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में किस तरह नवाजा गया तमाम सियासी जमातों को, वो उन्हीं के मुंह से सुन लें। उन्होंने खुद एक टीवी प्रोग्राम, खैबर पख्तूनख्वा में 28 लोगों की काबीना है, उसमें मुस्लिम लीग नून के 2 लोग हैं, एएनपी के 2 लोग हैं, पीपल्स पार्टी के 2 लोग हैं, सारे जेयूआई के हैं। आपके भी 2 वजीर हैं इसमें? 2 नहीं 3 है, ये मेरे के पीछे 6 हैं। हमारे भी 3 हैं। सारी सियासी जमातें बड़े फख्र से बता रही हैं कि उनके कितने वजीर हैं। हालांकि वजारतों की बंदर बांट मकसद नहीं है किसी भी निगरान सेटअप का, लेकिन हमारे मुल्क में कितना बदकिस्मत मुल्क है कि आइन, कानून और अखलाकियात की हुक्मरानी नहीं, ताकत सुप्रीम है। निगरान सेटअप के पीछे एक सोच थी, जैसे मैंने कहा। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना ताकतवर और बाख्तियार इदारा होना चाहिए कि वो गलत काम करने ना दे। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल हमारे सामने है। अक्सर दुनिया के ममालिक में निगरान सेटअप का वजूद नहीं है। अखलाकियात इतनी मजबूत हैं, हुकूमतें कंटिन्यू करती हैं, उन्हीं के नीचे इलेक्शंस होते हैं और जो जीतता है इलेक्शंस को मानता है और आगे चल पड़ता है और उस पर ज्यादा शोर नहीं पड़ता। पाकिस्तान में सियासतदान जमहूरियत से ज्यादा व्हीलिंग डीलिंग पर यकीन रखते हैं, धांधली को अपना हक समझते हैं। वो एक मैंने डायलॉग कभी सुना था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहां पर एक बाजीगरों की फौज है जो हर इलेक्शंस के बाद हमारे सिस्टम में आती है और इस इलेक्शन के बाद भी हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी फौज ऐसी आई है। इस तमाम अमल को जो बाजीगर को लाने का है उसको अमली जामा पहनाने के लिए सियासतदानों का लाया हुआ इलेक्शन कमीशन खूब कमाल महारत से अपने काम करता। किसी के लिए बिसात उनके जरिए बिछाई जाती है, किसी की बिसात पलटाई जाती है। यही हमारी सियासत है
बड़ी अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान की सियासत। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब ने दूसरी मर्तबा सदर पाकिस्तान का हलफ उठाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पीपल्स पार्टी ने जो डील बनाई थी उसके तहत काबीना में आने से पीपल्स पार्टी बच गई, लेकिन ऐवान सदर उन्होंने अपने नाम कर लिया। जब सदारती इंतखाबात के लिए पढ़ रहे थे तो चंद बयानात मेरे कानों में बहुत जोर जोर से गूंज रहे थे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। नजरिया भी एक है, ये अंदर से मिले हुए हैं। जो एक दूसरे को चोर कहते थे, डाके डालने वाला कहते थे, आज आपके लीडर के खौफ से इनको हाथ मिलाने पड़ गए हैं। किस तरह से एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। बनी गाला वाले भी, बिलावल हाउस वाले भी कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए। ये चाबी वाले खिलौने हैं, खिलौने चाबी वाले। और चाबी वाला खिलौना बदल गया। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत है, यहां पर हस्बे जायका हस्बे मफाद सब हलाल होता। 8 फरवरी इंतखाबात में मुबैना धांधली और मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया, जो इस वीकेंड उन्होंने किया। गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला आपने देखा, अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। आज उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी तनकीद भी की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जब ओथ लिया और वजीर आला बनी तो उन्होंने एक बयान दिया था अपनी ऑपोजिशन के बारे में कि मैं आपकी भी वजीर आला हूं। क्या कहा था, जरा सुनिए। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ, उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी इसी तरह खुले हैं। यह बयान सुनकर लगा कि शायद मफाहमत की कोशिश की जाएगी पंजाब में, लेकिन उसके साथ ही चंद दिन बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहिबा ने, और उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक बड़ा बराह रास्त पैगाम दिया। कहा कि मैं इंतहाई रुथलेस होंगी अगर किसी ने एहतजाज करने की कोशिश की। क्या कहा, जरा सुनिए। अगर आपने अमनो अमान की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। अवाम के जानो माल, अवाम के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, की जो प्रॉपर्टी है, उसको अगर किसी ने असेल करने की कोशिश की तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। और ये पहला मौका नहीं, आपको याद है पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी मई 2022 में। अपने हटने के यानी अदम एतमाद के 2 माह बाद इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे। उससे पहले पुलिस ने अपना काम दिखाया। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के हीरो राना सनाउल्लाह साहब थे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कुछ कहा करते हैं। ये जहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। अगर आपने फसाद करना है तो फिर पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करे। हमने तो इनकलाब लाना था, लेकिन सामने राना था। राना सनाउल्लाह तो था, राना सनाउल्लाह रहेगा इंशाअल्लाह। और बड़े फख्र से एक सियासी जमात के एहतजाज को रोककर यह पैगाम दिया गया कि जमहूरियत सिर्फ उस वक्त तक एहतजाज को अलाउ करती है जब तक जो साईं दफ्तर बैठे हैं या अफसर हैं, जब तक उनकी सेहत पर गिरा ना गुजरे। बहरहाल अब मोहसिन नकवी साहब का वजीर दाखिला बनना और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वजीर आला पंजाब बनना, और ये सब जो आपने देखा, क्या पीटीआई की पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट तक महदूद किया जाएगा या उनको सिर्फ स्पेस पार्लियामेंट की हद तक दी जाएगी? सड़कों पर तहरीक इंसाफ को शदीद सख्ती का सामना करना पड़ेगा।